शुरुआत में एक बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम सरू है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के साथ ट्रेन में कोयला चोरी कर रहा होता है। दरअसल ये लोग बहुत गरीब हैं, इन्हें अपने गुजर बसर के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये दोनों ट्रेन से बहुत सारा कोयला चोरी करते हैं और उस कोयले को बेचने के लिए एक दुकान पे ले जाते हैं। उसी दुकान में जलेबियाँ भी बन रही होती हैं। सरू अपने बड़े भाई से कहता है कि मुझे जलेबियाँ खानी है। उसका बड़ा भाई कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें जलेबी जरूर खिलाऊंगा। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने छोटे भाई को जलेबियाँ खिला सके। उन्हें कोयले के बदले में थोड़ा सा दूध दिया जाता है और ये दोनों भाई खेलते हुए अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सरू और गुड्डू की एक छोटी बहन भी है। ये तीनों अपने माँ के साथ रहते हैं। सरू की माँ अपने दोनों बच्चों से पूछती है कि वह ये दूध कहाँ से लाए, लेकिन वह इस बात का कोई जवाब नहीं देते। फिर रात सरू का भाई गुड्डू काम पर जा रहा होता है। सरू कहता है, भाई मैं भी आपके साथ काम पे चलूँगा। उसका भाई कहता है कि तुम वहाँ नहीं चल सकते क्योंकि काम पर बोरियाँ उठानी पड़ती हैं और इस काम के लिए तुम बहुत छोटे हो। सरू अपने सिर पर चेयर उठाकर दिखाता है और वो साइकिल भी उठाने की कोशिश करता है। सरू कहता है, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। सरू के जिद करने पर उसके भाई को अपने साथ ले जाना पड़ता है। ये दोनों एक ट्रेन स्टेशन पर पहुँचते हैं। सरू अपने भाई गुड्डू की गोद में ही सो जाता है। उसका भाई उसे उठाने की कोशिश भी करता है पर सरू बहुत छोटा है, उसे बहुत नींद आ रही होती है। वो कहता है, मुझे सोने दो। सरू का बड़ा भाई गुड्डू उसे बेंच पर सुला देता है और कहता है, मैं कल सुबह काम करके लौट आऊँगा, तुम यहीं पर रहना। सरू अपने भाई से कहता है, जब तुम लौटोगे तब जलेबी लेकर आना। गुड्डू कहता है, ठीक है। सरू कहता है 2000 जलेबियाँ और उसका भाई काम पर चला जाता है। कुछ ही देर बाद जब रात और भी गहरी हो जाती है, स्टेशन पूरी तरह से खाली हो जाता है। इस पूरे स्टेशन पर सिर्फ एक ही बच्चा होता है और वो होता है सरू। सरू वहीं स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है, ट्रेन चल रही होती है। सरू यह देखकर परेशान होने लगता है। वो चारों तरफ भागता है। वो अपने भाई को आवाज भी देता है। ट्रेन के दरवाजों को खोलने की कोशिश भी करता है। उस ट्रेन के दरवाजे पूरी तरह से लॉक होते हैं, इसीलिए ट्रेन के कई बार रुकने पर भी वह बाहर नहीं निकल पाता। ट्रेन की बोगी पूरी तरह से खाली है। वह भूखा प्यासा ट्रेन में पूरी तरह से फंस चुका है। उस दिन का सफर तय करने के बाद वो ट्रेन कोलकाता वेस्ट बंगाल पहुंच जाती है, यानी सरू के घर से 1600 किलोमीटर दूर। सरू मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट से है। स्टेशन पर उतरता है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वो टिकट काउंटर पर जाता है। वो कहता है, मुझे अपने घर जाना है, पर यहाँ सब बंगाली में बात कर रहे होते हैं। सरू को किसी की बात समझ में नहीं आती। वो वहीं स्टेशन पर बैठे अपने जैसे कुछ बच्चों के साथ जाकर बैठ जाता है जिनके पास कोई भी घर नहीं होता। और कुछ ही देर बाद यहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो उन बच्चों को उठाकर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। सरू खुद को बचाकर भाग जाता है। वो एक बार फिर से रात के अंधेरे में इस बड़े शहर में पूरी तरह से अकेला होता है। वह बहुत भूखा होता है। तभी उसे माता जी की एक मंदिर दिखाई पड़ती है। वह देवी माँ को नमन करता है और देवी माँ के चरणों में रखे प्रसाद को खाता है। अगली सुबह सरू रेलवे ट्रैक पर चल रहा होता है क्योंकि वह अपने घर जाना चाहता है। तभी यहाँ पर एक औरत आती है जिसका नाम नूर होता है। नूर उससे पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? सरू कहता है, गणेश तल्ले। ये मध्य प्रदेश का एक इतना छोटा गांव है जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। नूर उसे अपने घर ले जाती है। वह उसे खाना खिलाती है और नहलाती है। कहती है, कल सुबह एक आदमी आएगा जो तुम्हें घर ले जाएगा। वो तुम्हें तुम्हारी मम्मी से मिलवा देगा। अगली सुबह वहाँ पर रामा नामक एक आदमी आता है। वो सरू की पूरी बॉडी चेक करता है और नूर को धीरे से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उसे ऐसे ही लड़के की तलाश थी। सरू को इन दोनों पर शक हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। सरू कई दिन तक हावड़ा ब्रिज के पास गुजारता है। उसे हमेशा अपनी मम्मी की याद आती है, किस तरह उसकी मम्मी पत्थर तोड़ा करती थी और सरू अपनी माँ की मदद करता था। सरू अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है, पर अब वो अपनी मम्मी से 1600 किलोमीटर दूर, जिसके बारे में सरू को कुछ नहीं पता होता है। सरू को इसी तरह से यहाँ पर 2 महीने बीत जाते हैं और एक सुबह जब बारिश हो रही होती है तो वो कैफे के बाहर बैठा होता है। कैफे के अंदर एक लड़का कॉफी पी रहा होता है और बाहर से सरू उसकी नकल उतार रहा होता है। वह बाहर आता है और सरू को कुछ खाने के लिए देता है। इसके बाद वह सरू को पुलिस स्टेशन ले जाता है और बताता है कि इस लड़के को बंगाली बोलनी नहीं आती, ये हिंदी में बात करता है। जब मैंने इससे पूछा कि ये कहाँ से है तो इसने बताया कि ये गणेश तल्ले से है। इस जगह के बारे में न लड़के को पता होता है और ना ही पुलिस को पता होता है क्योंकि ये मध्य प्रदेश के एक बहुत ही छोटे से गाँव से है।
पुलिस उसके परिवार को खोजने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस उसे एक अनाथ आश्रम में भेज देती है। सरू 3 महीने तक उस अनाथ आश्रम में गुजारता है और 3 महीने बाद सरू से एक लेडी मिलने आती है, जिसका नाम मिसेस सूद होता है। वह सरू से बताती है कि हम तुम्हारे परिवार को पिछले 3 महीनों से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक कुछ पता नहीं चला है। हमने न्यूज़पेपर में इश्तेहार भी दिया, जिस न्यूज़पेपर को हर रोज़ 1.5 करोड़ लोग पढ़ते हैं, पर इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सरू कहता है कि मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है, मैं अपने परिवार के पास जाना चाहता हूँ। मिसेस सूद कहती है कि हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की, अब इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक ऑस्ट्रेलियन कपल है जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता है। वे बहुत अच्छे लोग हैं, तुम उनके साथ बहुत खुश रहोगे। तुम्हें ऑस्ट्रेलिया जाना होगा। इसके बाद मिसेस सूद सरू को अपने घर ले आती हैं, जहाँ पर और भी कुछ बच्चे होते हैं। मिसेस सूद सभी को इंग्लिश वर्ड्स, टेबल मैनर्स सब कुछ सिखाती हैं और अब सरू को ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाता है, जहाँ पर मिस्टर जॉन और उनकी पत्नी मिसेस सूद, जिन्होंने सरू को अडॉप्ट किया होता है, सरू को देखकर वे बहुत खुश होते हैं। सरू को ये अपने घर ले आते हैं। छोटे से मिट्टी के घर में रहने वाला सरू अब इस घर को देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान होता है, साथ ही साथ बहुत गुमसुम भी होता है, क्योंकि यह देश, यहाँ की मिट्टी, हवा सब कुछ सरू के लिए नए हैं। तो सरू से इंग्लिश में कहती हैं कि मुझे पता है तुम्हारा सफ़र इतना आसान नहीं था, तुम मुझे इस वक्त कुछ नहीं बता सकते, पर मुझे पता है एक दिन तुम मुझे सब कुछ बताओगे। सरू धीरे धीरे इनकी भाषा, इनकी रहन सहन सीखना शुरू कर देता है। बहुत ही जल्द सरू इनके साथ कंफर्टेबल हो जाता है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ मिसेस सू सरू से अपने बच्चे की तरह प्यार करती हैं। वह सरू की ज़िंदगी में कोई तरह की कमी नहीं होने देती। 1 साल बाद में फिर एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, जो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो पाता और खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। मिस्टर जॉन और उनकी पत्नी इस बच्चे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो इसकी मदद करना चाहती हैं। उसी रात मिसेस सू रो रही होती हैं। सरू उनके पास जाता है और उनके आंसू पोंछता है और उसके गले से लग जाता है, यानी सरू अब उन्हें पूरी तरह से अपनी माँ मान चुका है। वक्त बीतता है और 20 साल बीत जाते हैं। सरू अब बड़ा हो चुका है। मिस्टर जॉन और उनकी वाइफ, जो सरू के मॉम डैड हैं, उनको सरू पर गर्व होता है। वो होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई के लिए मेलबॉर्न जा रहा होता है। वह अपने उस भाई से भी मिलता है जिसे मिस्टर और मिसेज जॉन ने सरू के बाद अडॉप्ट किया था, लेकिन वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते। सरू अब होटल मैनेजमेंट की इंट्रोडक्टरी क्लास में पहुँचता है, जहाँ पर सब अपने बारे में बताते हैं। सरू कहता है कि वह अपना होटल खोलना चाहता है और वह ये भी बताता है कि वह इंडिया में कलकत्ता से है। इसके बाद यहाँ पर जितने स्टूडेंट होते हैं वो सब हाउस पार्टी रखते हैं। वहाँ पर सरू भी जाता है। यहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारे इंडियन फूड्स होते हैं। और जब सरू वहाँ पर जलेबियाँ देखता है तो सरू को बचपन का वह लम्हा याद आ जाता है, जब उसने अपने बड़े भाई गुड्डू से जलेबियाँ खाने के लिए कही थी और जवाब में उसके भाई ने कहा था कि उसे जलेबी ज़रूर खिलाएगा। सरू को जब ये लम्हा याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोस्तों को बताता है कि वो कलकत्ता से नहीं बल्कि वो किसी और जगह से है। बचपन में वो खो गया था और वह एक ट्रेन में बैठ गया था और सो गया। जब उसकी नींद खुली तो वो कलकत्ता पहुंच गया था। यहाँ पर एक लड़का उससे पूछता है कि वह ट्रेन में कितने दिन तक था। सरू कहता है 2-3 दिन तक। लड़का उसके गांव का नाम पूछता है। सरू कहता है गणेश तल्ले, लेकिन सरू को अब ये भी नहीं पता होता कि वो अपने गांव का नाम सही तरीके से बोल पा रहा है या नहीं, क्योंकि अब उसे हिंदी बोलनी नहीं आती, अब वो सिर्फ इंग्लिश बोल सकता है। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से, जहाँ पर तुम बचपन में पहुँचे थी, वहाँ से हम डिस्टेंस और टाइम की स्पीड को कैलकुलेट करें तो हम शायद तुम्हारे गाँव के आसपास पहुँच सकते हैं। पर एक लड़की उसे गूगल अर्थ के बारे में बताती है। वह कहती है कि गूगल अर्थ के सहारे तुम दुनिया की किसी भी जगह को ढूंढ सकते हो। सरू इस बारे में ज़्यादा बात करने से मना कर देता है और वो पार्टी से निकल जाते हैं। सरू के साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम लूसी होता है। ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छी तरह से समझते हैं। अगली सुबह सरू जब उठता है तो उसे अपने पेरेंट्स और अपने गाँव की याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसके खो जाने के बाद उसके माँ भाई बहन कितना परेशान हुए होंगे। इसीलिए वो गूगल अर्थ के जरिए अपने घर से स्टेशन की दूरी को कैलकुलेट करता है और हर तरह से वो गणेश तले को ढूंढने की कोशिश करता है।
पर उसकी सारी कोशिश पूरी तरह से बेकार हो जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 3 साल बीत जाते हैं। लूसी और सरू का रिश्ता अब और भी गहरा हो चुका होता है, पर सरू आज भी अपने परिवार के लिए परेशान होता है। उसे एहसास होता है कि उसे उसके भाई की छवि दिख रही है और वह कह रहा है कि उसे उसके घर चले जाना चाहिए। सरू अपने परिवार को ढूंढने में इतना व्यस्त होता है कि वह धीरे धीरे लूसी से दूर हो जाता है। वो लूसी से कहता है, तुम मुझसे बेहतर इंसान डिजर्व करती हो। कुछ दिन बाद सरू लूसी को एक बार फिर देखता है। वो लूसी से कहता है वो उसे बहुत मिस करता है। लूसी कहती है मैं भी। और लूसी सरू से कहती है उसे अपने मॉम के पास चले जाना चाहिए, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। सरू अपने मॉम के पास जाता है। उनकी तबीयत खराब होती है, पर अब तक सरू को यही लगता था कि उनकी मॉम ने उसे इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। पर उन्होंने उसे बताया कि वो माँ बन सकती थी। पर उन्होंने और उनके हस्बैंड मिस्टर जॉन ने डिसाइड किया था कि वो 2 बच्चों को अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप की ज़रूरत है। कहती है मेरे डैड बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते थे, वो एक अच्छे इंसान नहीं थे। मैं हमेशा डरी डरी रहती थी और एक दिन जब मैं घर के पीछे गई तब मैं चाहती थी कि धरती मुझे निगल ले। तभी मुझे खेत के दूसरी तरफ एक बच्चा दिखा जिसकी ब्राउन स्किन थी और अगले पल वो बच्चा मेरे साइड में खड़ा था। उस पल मुझे एहसास हुआ कि अब मेरे साथ सब कुछ ठीक होगा। फिर तुम और तुम्हारा भाई मेरी ज़िंदगी में आए, लेकिन अब तुम मुझसे बात नहीं करते। हमें तुम्हारी ज़रूरत है। सरू को यहाँ पर एहसास होता है कि उसे अपने माँ का साथ देना चाहिए, पर साथ ही वो अपने बायोलॉजिकल मॉम को भी ढूंढना चाहता है। और वो एक बार फिर से गूगल अर्थ पे ट्राई करता है और जब वो इंडिया के अलग अलग हिस्सों को जूम करके देखता है तो उसे वो जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी मॉम पत्थर तोड़ा करती थी। इसके बाद वो आसपास के एरिया को सर्च करता है और उसे अपना गाँव जिसका नाम गणेश तलई है उसे मिल जाता है, जिसके बाद वो बहुत खुश होता है। वो ये बात लूसी और अपने मॉम को भी बताता है। उसके मॉम और डैड भी उसके लिए बहुत खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि वो जाके अपने मॉम और डैड से मिले। सरू अब भारत आ जाता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसने अपना बचपन बिताया था। धीरे धीरे बचपन की यादों में बढ़ता हुआ अपने घर तक पहुंच जाता है जहां बचपन में अपने मॉम भाई बहन के साथ रहा करता था। पर अब इस घर में कोई नहीं रहता है। वो आस पड़ोस से भी पूछता है, पर उसकी भाषा किसी को समझ में नहीं आती और वो भी अब हिंदी नहीं समझ सकता है। पर वहाँ पर एक आदमी आता है जिसे इंग्लिश आती है। सरू उसे अपने भाई बहन का नाम बताता है और उससे पूछता है कि जो परिवार पहले इस घर में रहता था वो अब कहाँ चला गया। पर वो उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है और कुछ ही पलों बाद लौट कर आता है और सरू की ओर इशारा करता है। सरू देखता है कि सामने से एक औरत आ रही होती है। वो और कोई नहीं बल्कि वो होती है सरू की माँ, जिसकी गोद में सरू ने अपना बचपन बिताया था। सरू अपने माँ के गले लग कर रोता है। माँ अब तक इस गाँव को छोड़कर इसलिए नहीं गई थी क्योंकि उन्हें पता था कि उनका बेटा एक दिन लौट कर जरूर आएगा। सरू की बहन भी यहाँ पर होती है और उसे अपने गले से लगा लेता है। पर सरू अपने बड़े भाई से नहीं मिल पाता और उसे पता चलता है जिस रात वो अपने भाई के साथ काम पर गया था और सरू को नींद आ रही थी, इसीलिए उसने सरू को बेंच पे सुला दिया था। और जब उसका भाई जा रहा था तब सरू ने कहा था 2000 जलेबियाँ लेकर आना। उसी रात उसके भाई की ट्रेन दुर्घटना में मौत हो गई, यानी कि उसकी माँ ने एक ही रात में अपने दोनों बेटों को खो दिया था। ये ईश्वर पर उसकी आस्था थी। इतने सालों बाद वह अपने छोटे बेटे सरू का इंतजार कर रही थी और आज 25 साल बाद उसका बेटा वापस आ गया है। सरू इसके बाद ऑस्ट्रेलिया अपने मॉम डैड को फ़ोन करता है। वो उन्हें बताता है कि उसे उसका परिवार मिल गया है और कहता है कि इससे कुछ नहीं बदलता है। आज भी आप मेरे लिए वही हो जो पहले थे, आप मेरे मॉम डैड हो। इसके बाद सरू उन सारी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो अपने भाई के साथ खेला करता था और इन जगहों पर जाकर उसे अपने बचपन की याद आ जाती है जब वो इन्हीं रास्तों पर अपने भाई के साथ चला करता था। सरू को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि उसका नाम सरू नहीं बल्कि उसका नाम है शेरो, जिसका मतलब होता है लायन। अंत में हमें कुछ रियल फुटेज दिखाई जाती है जिसमें सरू की वो माँ जिसने उन्हें अडॉप्ट किया था वो इंडिया आती हैं और इंडिया में असली बायोलॉजिकल मॉम होती है, वह उन्हें अपने गले से लगा लेती हैं। तो ये थी शेरू की असली कहानी।
ऑफिशियल रिपोर्ट्स के हिसाब से पता चलता है कि भारत से हर साल 80,000 बच्चे गायब होते हैं, लेकिन उसमें से 1% बच्चे भी ऐसे नहीं होते जिनकी किस्मत सरू की तरह हो, और यह एक सच्ची घटना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।